ड्रामा सीरियल गलती की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे साद अपने भाई सुहेल से कहता है, उसकी खातिर अपनी बहन पे भी हाथ उठा लिया था मैंने। मेरे भरोसे और इज्जत की धज्जियां उसने बखेर दी हैं। फिर कुछ दिनों बाद साद का गुस्सा ठंडा हुआ तो वो जायरा से मिलने उसके घर गया, मगर जब वो वहाँ पर गया तो देखता है कि फहद उसके साथ बैठा बातें कर रहा है। उसे देखते ही वो गुस्से से आग बगोला हो गया और साथ ही साथ की फैमिली भी वहाँ पर आई है, मगर साद यहाँ पर आते ही चिल्लाना शुरू हो गया, तुम पर भरोसा करना जायरा मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तो जैतून बेगम साथ ही खड़ी ये सारा तमाशा देख रही है, मगर जायरा अब खामोश रहने वाली नहीं, वो भी साद को करारा जवाब देती है, आपकी माँ की घटिया नेचर और लालची नेचर को बर्दाश्त किया, ये मेरी गलती है। ये सुनते ही जैतून बेगम और आलिया की आंखें फटी की फटी रह गई। वो दोनों उसे सौ बातें सुनाना चाहती थीं। फहद यहाँ पर मौजूद ना होता तो ये सब कुछ कह जाती, मगर ये सब सुनकर साद भड़क उठे, अपनी बकवास बंद करो। ये कहते हुए वो उसकी तरफ लपका तो फहद दरमियान में आकर उसे रोकता है। ये सारा तमाशा करके साद और जैतून बेगम तो यहाँ से चले गए, मगर जायरा पर एक बार फिर से क़यामत टूटने वाली है। इसके वालिद को इस सारे मामले का फिर से पता चल गया। वो अपने वालिद के गले लगकर रोई। शबीर साहब अपनी बेटी को तसल्ली देते हैं। आलिया सारा माजरा बताती है अपनी बहन को। मायरा गुस्से से फहद को फ़ोन करके कहती है, ऐसा क्या है ज़ारा भाभी में जो मुझ में नहीं है। तो इसे जवाब में कहता है, जब तक तुम अपनी सोच नहीं बदलोगी ना तो ये रिश्ता नहीं चल सकता। उधर साद अब शदीद गुस्से में है। मायरा ने घटिया बात की तो साद को गुस्सा आया। वो इसे ज़ोर से बेड पर धक्का देता है। उधर जायरा के घर तो टूट चुकी है क़यामत। शबीर साहब से अपनी बेटी का ये दुख बर्दाश्त न हुआ, उनका हार्ट फेल हुआ और वो उसी वक्त फौत हो गए। मगर जैतून बेगम अपनी हरकतों से अब भी बाज न आई। वो अपने ड्रामेबाजी करते हुए साद के सर पर हाथ रखती है तो साद गुस्से से अपने सर से अपनी माँ का हाथ उठाता है और वहाँ से चला गया। तो आलिया जैतून बेगम से कहती है, पहले ही इस घर में इतनी परेशानियां हैं और आप एक नया फसाद खड़ा करना चाहती हैं। तो जैतून बेगम इंतकाम में अपनी बेटी से कहती है, ये लड़की फसाद की जड़ है, मैं इस घर में उसे टिकने नहीं दूंगी। इन माँ बेटियों की सारी करतूतें शान से बहुत ही अच्छे से देख रही है। वो जैतून बेगम से दो टोक बात करते हुए कहती है, जो दूसरों की औलाद के साथ ज्यादती करता है ना, उसकी अपनी औलाद भी कभी चैन से नहीं रह सकती। मगर जैतून बेगम से कहाँ बर्दाश्त होता है कोई उसके सामने बोले। कुछ ही देर में सुहेल भी वहाँ पर आ गया तो जैतून बेगम शानजे की हरकत पर कहती है, सुहेल इसे चुप कराओ वरना इस घर में भी किसी की मौत हो जाएगी। जैतून बेगम उसी वक्त शानजे को थप्पड़ मारने लगी तो सुहेल अपनी माँ को रोकता है तो शानजे अपनी सास का हाथ पकड़ लेती है। शानजे की आंखों में ऐसी जुर्रत देखकर जैतून बेगम डर सी गई है। इसके बाद आप देखेंगे साद अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है कि मेरी वजह से शबीर इस दुनिया से चले गए। वो इसी गम में उनकी कब्र पर बैठे रो रहे हैं। इसके बाद अकल ठिकाने लगने वाली है जैतून बेगम की, क्योंकि उसने बहुत कर लिए जुल्म। अब जैतून बेगम की बारी है। जैतून बेगम को शानजे जैसी बहू ही ठीक कर सकती है। ऐसी सास के साथ किसी शरीफ बहू का काम नहीं। क्या अंजाम होना चाहिए ऐसी जालिम सास का? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिए। मज़ीद ड्रामा प्रोमोस के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।